भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कोई दिन पहले हमने थर तक खबर दिखाई थी, अक्सर पंच की डाले गलिया माँ का भजा रखा और उसके पीछे और लठ लेकी कोई पिस्तौल लेकी भाज रहा है। इसी वारदात लेकर के सामने आई, अक्सर पंच ने आत्महत्या करने खातर मजबूर होना पड़ा। इसी बात लेकर के आई, अक्सर पंच का बेटा को गोलियों से बूंद दिया। आरिब काल रात ने 12:30 बजे जींद जिले के चाबड़ी गांव के सरपंच रोहतास गोली मार के बीच सड़क पे मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह, पिस्तौल भी सरपंच का, गोली भी सरपंच की और मौत भी सरपंच की। हमारा प्रदेश जो सहनशीलता का, हंसी मजाक का, हंगाली जगह पर हंगा दिखाने का हुआ करता, आज इसी घटना जो पूरा देश में कितने नहीं होती वह उरे होती पा है। तो हमारी नीची नैड़ होने में कोई कसर नहीं रह रही है। मानस ने मानस देख की राजी नहीं, भाई ने भाई देख की राजी नहीं। घाम किसी ने सरपंच बना दे तो दूसरे गुटाले हार जाए हैं, तो हार्योड़े सरपंच जो बन जाए है उसने देख की राजी नहीं। कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम खातर सिविल अस्पताल में डेड बॉडी रखवा रखी है पुलिस वाला ने। नाके लगवाए भाई बेरा पाटा जब, लेकिन हमलावर थे, हत्यारे थे, वह पकड़ में नहीं आए। 2-3 की संख्या बताए जा रहे हैं। एक आदमी तो मानस में रह भी को नहीं। 46 साल उम्र है सरपंच साहब की, एक बेटा है एक बेटी है। कल रात ने अपना काम तो जींद जिला में दिन में गया था कि मैं काम था, 16 दाड़ के काम हो भाई सरपंच ने। रात ने वार होगी थी, 12:30 बजे के आसपास लौट रहा था तो रास्ते में गिरायो और के मैं ऑटो को होगी। और उसके बाद इससे की पिस्तौल छीन के इससे गोली मार दी। ना तो पिस्तौल काम आई, ना गोली काम आई, ना वो लाइसेंस लियोड़ा, ना अड़ूसाम टांगोड़ा। जो तथाकथित टांग रखा है गाने बाजा रहा नहीं है कि मैं काम नहीं आया, सब क्यों धरा की धरा रहेगा, जो सिद्धू मूसेवाला धरा रहेगा था नहीं है। आज का दिन अगर गांव का सरपंच की हत्या कर दी जाए है तो अकेला जिनने वोट दी थी उस सरपंच की, उनके मान का आनंद नहीं है, ये पूरा गांव की बेइज्जती है। किसी भी गांव का प्रधानमंत्री हो सरपंच, गांव में बनाओ है, लोकतंत्र तय सरपंच बने हैं, लोकतंत्र तय प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन कई मानस तो इसे रोज मोदी ने बीमार की सौ हैं, और कई इसे हैं जो गांव में सरपंच ने देख की राजी को नहीं, कुसरणियाँ कड़ी जा हैं, लीकड़ा तोड़ी जा हैं। सबसे बुरी स्थिति अगर हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप अगर गांव का है तो सरपंच बनाया जाए, पंच बनाया जाए। लेकिन जिनको नहीं बनाते, सरपंच मेन है, पंच पांच तो मिलकर मेंबरों भी बना दी हैं। मिली भगत है भाई, रिक्वेस्ट करके हाथ हम इसकी गिर दियो, अदला बदली भी बन जाए भाई। मेन है सरपंच की गुटबाजी। 2-3-4 कैंडिडेट जरूर गांव में पा जाया करें। और आज के दिन को घाट खर्चा नहीं रह रहा सरपंच का, करोड़ों रुपया तक सरपंची का इलेक्शन में लग गया है। किसी गांव में बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। लेकिन जो नहीं बनाया गांव ने तो उसमें के में कमी होगी ने, और जो बना रखे है उसमें कुछ अच्छाई लगी होगी या फिर कुछ आस लगी होगी। लेकिन हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम नहीं बनाए तो इस गांव में हम काम होने ना दें। यूँ न्यू देखा है गांव में काम करा होगा क्यों करे, यो अपनी मार्केट इस गांव में या फिर गुआंड में बना क्यों कर जाएगा। धूँ आरटीआई जित भी जा, जो भी काम करे उससे की कटती अपने गुट में करते अंड है। और 5-7 तो चुगलबाज हर गुट में होया करें, सरपंच वाले गुट में भी, और जो हार गया उस गुट में भी। उनका काम वो है पूरा गांव में सारे दिन नफरत फैलाना, लीकड़े तोड़ना, चुगली करना। गांव में सारे दिन एक बहुत बेसराना बिना बात के ऊपर। अच्छा कर दे तो भी इनका मुंह माता अच्छा शब्द नहीं लकड़ेगा कि क्या मना ये काम करवाना का, ये तो ऊपर तक गवर्नमेंट ने करवा दिया होगा। लेकिन असल उनका मन में नहीं है कि भाई बनना था मैं था, गांव ने तो मिस्टेक हुआ कर दिया, यो बना दिया, बेशक बना दिया। इन्हें देखा गांव
इधर काम करवा के कर गांव का ये गंडा लाण का चक्कर में इसे स्वार्थी आदमी हो जाए। जित बुजुर्ग बैठे हैं उड़े बैठक साझा नौजवान बालक भी कर ले हैं, नौजवान बालक आते और छोटे बालक हैं उनमें बात आया जा रहा है। ये जो 5-7 गांव गैल चुगलखोर ताई के ऐसे मानसों हैं, इनका काम में सारा दिन यो है भड़काना, लोग कटती करके इस डाल की परिस्थिति में ले आना कि भाई गांव का सरपंच तो कि मैं है को नहीं, इसमें तो योग्यता है ना थी, ये तो कैबल ना था, मुँह बैठा दिया, गलत बन गया, पैसे फेंक दिए, दारू प्या दी, बांट दिए होंगे कि मैं वोट मोल लिए, लेकिन जो बन के ना तो मतलब भी ना था पढ़ने थे। भाई 12 से पर्ची पड़े हैं इस गांव में, 12 से मत 1030-35 के आसपास पोल हुई थी। 197 वोटा थे 600-650 वोट लेके वो जीत गया था। तो जीता 1000 एक पर्ची पड़े, उनमें 200 वोटा लीड बहुत घनी हो जाए, मतलब गांव की मेयर थी। भेद भी का डही भाई माँ इसका व्यवहार के साथ था, आचरण के साथ था। तो गांव वाले बोले भाई बहुत बढ़िया व्यवहार था, किसी का कल कोई रंजिश हालती नहीं देखी हमने, रोष से सारे गांव का रोष से। आसपास के गुआंढ के लोग भी अस्पताल में पहुंच गए, गांव भी गणाए खड़े हैं भाई, उनका भी रोष से जो सरपंच ने जिंदा था जब तक देख की राजी नहीं थे, फॉर्मलिटी वाला रोष। लेकिन ये से इतने स्वार्थी इतने गंदे आदमी हो हैं, अपनी चलती में तो गांव उनने सरपंच बनाओ को नहीं, बैर काट लो गांव गल। गांव ने टारगेट पे लेकर, सरपंच ने टारगेट पे लेकर अपनी अंतर आत्मा शांति दे हैं, और गांव का कितना नुकसान कर सका, सरपंच का कितना नुकसान कर सका। सोचते हो गांव का क्या बिगाड़ लेंगे, गांव ने सरपंच नहीं बनाया तो उधर जाने की क्या जरूरी है। भाई जिनने वोट ना दी हारनिया की तो उनका तो नज़र में ऐसा है पावर, हाँ सरपंच ना बनाए पावर तो उधर को नहीं, ऊपर हो उसका किसी गल जानकारी हो ची ना हो, लेकिन गलत राह पर चलाना तो उनका हाथ में है न। इसे गांव भी हैं जिते आरोड़े सरपंच के कैटेगरी के उस गुट के जो लोग हैं, पूरा गांव के नए नए बड़कन, विशेषकर उन बड़कन जिनने वोट ना दी, उनकी नशे के लगाते हैं अंदर, वो नशा जो छूट नहीं सकता, जिसका आखिरी इलाज पहले तो बर्बादी और फिर मौत है। हकीकत है यह बात। गांव ते दुश्मनी काटने का चक्रा में उनका और तो कितने पैर पसरता को ना, और तो उनकी कितने चलत से को नहीं, गलत राह पे आम जो वोटर सुन के नहीं थे बिगाड़ते अंडे। इसे लोग हैं जो कहे हैं कि किसी का दुश्मनी काटनी हो तो उसका बड़कन बिगाड़ दे। हर बड़कन के बिगाड़े है, गांव के नौजवान बड़कन के बिगाड़े है। आज के दिन ये किसी के नौजवान दूसरे बड़कन बिगाड़े हैं तो वो बिगड़ के पक्का पाक के जो बिगाड़ रहे हैं उसके बड़का नहीं बिगाड़ा, फिर इनके बड़क बच जाएंगे। छोटी सोच हो है, गंदी सोच हो है, संकीर्ण मानसिकता हो है। दूसरा का नुकसान अगर करने की कोई सोचेगा और षड्यंत्र रचेगा और पासा फेंकेगा तो उस जाल में खुद फंसेगा। बड़े बुजुर्ग शर्म की बात है, अच्छी शिक्षा दिया रही बड़े बुजुर्ग, लेकिन नफरत बोए हैं लोग, चुगलखोर आदमी। ताशा पे बैठती गांव गुआंढ की सामूहिक चर्चा बाता हो रहा है, लेकिन वह कान्ना काटनी सारी बार। और उतरे नए नए बालक सुन ले उन बातन, और नौजवान बालक ने इतनी समझ होती को नहीं, और शकुन नहीं डाल पासा फेंक के ताश का पत्ता, ऐसा बीज नफरत का बोधी है वो नौजवान बालक उसने रंजिश पे ले जा है, दुश्मनी पे ले जा है, और धूम वारटी आई सरपंच की गैलबाजी गाड़ दुपड़ देनी। और आजकल तो भाई वीडियो बनाने का सिलसिला चल रहा है कि मोह कह दी है गाँव में सरपंच एक छोटी वीडियो बना की, नकली है भाई, तो जब भी मौका मिले। लेकिन बीज तो जो बुजुर्ग हैं, जो गुटबाजी में तार है कति तर हो रहे हैं, संलिप्तता कति नहीं ऊपर ती सेचुरेट हो रहे हैं, उन नहीं वो है ना, उन तो नौजवान पीढ़ी में। और जिन ज्ञान को नहीं ये देखा नहीं है, समाज गुआंढ देखा नहीं है, कंट्रोल क्यों है खुद के ऊपर की डाल जवाब दिया करी सामाजिक व्यवहार के, उन्हें इस बात दे रहा है को ना, तो वह पर्सनली ले जाए उस बात ने और सरपंच ने टारगेट करने लग जाए। और छोटी सी बात पे कब रंजिश बन जाए, लागबाजी बन जाए, के बेरा पाटा। लेकिन शुरुआत तो बुराई हो है न, हम ना बनाए सरपंच, फिर ना बनाए तो गांव की मर्जी, उसमें हम क्या कर लिया। गांव चाह होगा, गांव की मन में होगा तो आगे बना देगा, ना तो फिर ना बनाना होगा तो कद्दे इतनी ना बनाओ भाई।
उसमें केवल एक आदमी तो बनता हो तो कोई कसूरवार। और सरपंच जो बना दिया कैंडिडेट उठाया करें भाई उनका भी हक है, वो जिता दिया गाँव ने तो उसका क्या कसूर हो गया। उसका फिर सब क्यों गैल लगा दो, उसका ना तो काम होने दो ना कोई अठन्नी उसका आने दो। भाई सरपंच खर्चा लावा तो सीधी सी बात है पूरा प्रवचन तो मैं दो को नहीं, अपने तो पूरे करेगा भाई। गाँव में खा है कोई बाहर ते खानी आवा को नहीं, छिड़क के दारू पियो हैं लोग और बेरा के मुर्गा मटन बियर सियर बर्गर पिज्ज़ा एवरीथिंग सब कुछ चल है। किसी किसी का मना चलता होगा तो हम क्या करें भाई, लेकिन जित बड है गंडासा चढ़ा रन सौदा है न्यू सब कम चढ़ने लग गया है। नशा इस इलेक्शन में 2022 में नशा बे क्या है, सूखा नशा इंजेक्शन वाला। आखिर इंजेक्शन लिया कि दे भाई वोट देंगे, अचरज है यार। हर एक बटवाना लग उसने देख फिर दूसरा तीसरा सारे बटवाना लग जाए फिर सोच सको किस रास्ते पर चल रही है आज के दिन। अब चारों तरफ असहनशीलता का दौर है, घोर कलयुग माचता रहे है, धर्म तो लोग दूर होते जा रहे हैं, माया ने असल वास्तविकता समझ रहे हैं। सच्चाई क्या है वो तो कोसों दूर है उनकी सोचते। मानसिकता इतनी संकुचित है कि क्या सही है ना गलत है उसके ऊपर विचार करना ही, मैं ही सही दूसरे सारे गलत, मेरा ही डठोरा मेरी नहीं माननी, या फिर मेरे तो उल्टा बोल गया क्यों कर बोल गया। मैं तो सरप्राइज मानने और कोई समझदार बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने पुराने दोस्त के साथ कई दिन मिल रहे हैं तो ऐसी नकल मारे हैं कि मतलब नीचर मुँह करके हमने हंसना पड़ा यार। और जिसके ऊपर नकल मारी है वो चुपचाप सुनी भी जा रहा है, बोलो कर गया काम राजगा लड़ा पर मार देन के मैं। आजकल तो नकल भी मारेंगे, आजकल वाली पीढ़ी थी सी अच्छी नकल मारेंगे वह तुरंत बाण बेठी के ऊपर बात आ जा और पाछे दे रेपटी दे थप्पड़ दे मुक्का जब छड़ दे उतर जा। मने बताओ अगर गांव का सरपंच के साथ इसी डाल की कार होने लगी बजाऊँ है पूरा गांव की गलियां, सरपंच ने आते मत्ता खातर मजबूर होना पड़ा है। तो वो लोग जो गुटबाजी के चलते गांव में नफरत परोसे हैं, भाईचारा तो पहले ही खराब है भाई ने भाई तो ये देख के राजी को नहीं। ये और आदमी गांव ने तो एटलीस्ट रहने दो, शहर में तो ये एक आदमी तो दूसरा आदमी बोल के राजी को नहीं, पूरा तो जीण का माहौल होने दो। सामूहिक काम तो कम से कम हो लेने दिया रहो, नई पीढ़ी में तो नफरत मत बहो, गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। अपने लोभ के लिए गांव ने सरपंच नहीं बनाया, ठीक है भाई गांव की मर्जी, उससे दिन जिस दिन इलेक्शन हो लिया उसके ऊपर माटी गिर गए, भाई तेरा काम है तू करवा, हम कोई लिकड़े नहीं तोड़ेंगे। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये भोस का है कुछ बात इसी लकड़ के आ जाएंगे भाई सरपंच की किस बात पर रंजिश होगी, लेकिन वो बात चाल ही कितने गांव में मानसा गल मनमोटा हुआ है क्यों कर बताओ है। सोनीपत का एक गांव का था, 30 साल हो रहे थे आकर रहते भाई, कोई कितना भी आकर है उसका है 30 साल हो लिए, हम भी किताती आए थे, हमारा गांव बसा था यो भी किताती आए थे, एक गांव तो दूसरा गांव बसा है, देशवासी है। हाँ या तो सोच नहीं होनी चाहिए ना भाई इस गोत का गांव मानस ज़्यादा है तो इससे गोत का आदमी राज करेगा, और बोलने भी ना दी उन्हें के अधिकार हैं। एक पर्टिकुलर जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें की चलेगी, सरपंच तो तू बेशक बन गया हो लेकिन चलावा तो महंगे, ये चलाने वाला अलग अलग मौका के ऊपर जो भी सामूहिक काम हो जाए, गांव का कोई फंक्शन हो जाए उसमें लीकड़ा तोड़ना कहाँ तक जायज़ बात है। काम की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे निचले पायदान है, इससे कि मानस अनुसरी हम गोली तक भून दोगे तो फिर एक्सपेक्ट क्या करोगे, तो क्या एक्सपेक्ट हम सरकार तक कर लोगे भाई। कोई सरेआम गोली मार रहा है, 2-3 नंबर की गोली मारी है कहाँ पर लेगा, पुलिस वाले भीतर न कर देना काटा होगा। जेल तो आज के दिन सरकारी नौकरी कैसी हो रही है, दो 5 करोड़ रुपये काटा होगा, 2 करोड़ दे दो 5 के उससे भी काटा हो, कोई एक में भी जाया होगा, घाट में भी काटा होगा, पूरी की पूरी 14-15 साल जितनी भी होगा। एक नौकरी में देख लो तुम कितना बचा के लाओ, यही है। जेल का कोई खौफ नहीं है लोगों के अंदर, समाज के का वो मतलब भी कौन है। आजकल तो जो गुंडा आदमी हो है, मर्डर जो है उसने तो नेता बना दे ही, तो फिर खौफ कितना होगा। सही न सही कहानियाँ राह चालनी आदमी है उसकी तो डोल में पर्ची 4 पाँव है, उसने कोई देखे राजी को नहीं,
तो हम क्या कर ले बताओ। सख्त कानून होना चाहिए। जब संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, उस टाइम पर कानून बनाए थे, उस टाइम पर मानस की चाहना थी, शर्म थी, गलत कार करती 10 बार सोचा करते, अकड़ के कुकर में आँख में ला होगा यो काम करके तो। लेकिन तो मारे पाछी भी हाथ ना दो मैं, तो फिर कानून समय के हिसाब से बदलना चाहिए नहीं। एक दूसरे देश में हमारे गांव की नर्स की फांसी होती तो सारा देश ने बेरा पाट गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का आरोप था, और मर्डर की सजा मर्डर। सब ने बेरा है, जो टीवी और फोन खोल रहे हैं। क्यों? सारा मीडिया में आ गई वह बात, अड़ा भी देने लग जाओ फांसी, सब ने बेरा पड़ जाओ। गाँव में मौत की सजा मौत मिल गई। मैं नो कहूँ ये माँ बाप नु कह मारा बस का को नहीं, ओ बराम ले जा समझाऊंगे आपके बालका ने बेटा न्यू मत ना करिए। दिखाओ टिका दिन मारा बस का को नहीं, 10 दिन पाछे दिखाई दूंगा। इन के घराड़े जमानत के कागज लगवाते ना तो आरोपियां के। बहुत सेल्फिश है ये दुनिया। कानून में सख्त बदलाव की जरूरत है। सरकार बुलडोजर चला है तो उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। को नहीं मानते अगले जेल में गिरा थे लोग, फैशन मानने लागे, टूर मानने लागे जेल में जानते। तो भाई हमारी सद्भावना है रोहतास जी के साथ। भगवान ईश्वर इनको अपने श्री चरणों में जगह दे, इनकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह की घटनाएं ना हो, यही हम आशा करते हैं। आप भी आवाज़ उठाइए, समाज को बदलिए, सहनशील बनिए, शास्त्रों का अध्ययन करो, वेदों में देखो क्या लिखा हुआ है, योगा करो, मनन करो, तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या मकसद है, पता चल जाएगा बहुत सारी बातें। नमस्कार।